टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं हम लोग। ये एंगल हमने थीटा ले लिया। वेट कहाँ काम करेगा? ये एंगल भी आपका थीटा हुआ, इधर क्या आएगा? mg, और इधर क्या आएगा? लेंथ L ले लिया और यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट y ले लिया। ठीक, तो कौन सा इसमें रिस्पांसिबल फोर्स है जो बॉडी को SHM करा रहा है? कौन करा रहा है? ये करा रहा है, यही वापस ला रहा है। तो रिस्पांसिबल फोर्स फॉर SHM आपका हो गया mg। माइनस क्यों यूज किया? क्योंकि ये जाना चाह रहा है इधर को, और फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे को, इसलिए माइनस लिया। किसी भी कहीं भी आपको टाइम पीरियड निकालना है तो 3 स्टेप हम लोग करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया रिस्पांसिबल फोर्स, सेकंड स्टेप होता है एक्सीलरेशन, एंड थर्ड स्टेप होता है t = 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपन। उसी में रख दो, आंसर आ जाता है। तो अब बताओ कि एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स अपॉन अब यहां पर जो है A प्रोपोर्शनल टू क्या हो, एक मिनट अभी और चलते हैं थोड़ा सा। फॉर SHM साइन थीटा इज इक्वल टू, क्यों? डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा थीटा, टेन थीटा थीटा ये ले लिया जाता है, और थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो y अपान, तो यहां पर रख सकते हैं a इज इक्वल टू -g। अब यहां से बात आ गई कि a प्रोपोर्शनल टू -y, इसका मतलब एक्सीलरेशन -y हो रहा है। इसका मतलब रास्ता हमारा सही है, हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब बॉडी जो है SHM कर रही है। बाकी अब इसका कोई रोल नहीं है। अब हम लोग यहां पे आते हैं, a इज इक्वल टू a अपान जी एक जगह कर लेते हैं, या चलो a इज इक्वल टू आया g y अपान l। ठीक, तो बताइए कि ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन, मतलब कि y के नीचे a ले आओ, तो y अपान a क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये क्या हुआ? अब तीसरा पार्ट हमारा होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अंडर रूट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सी, तो यहां से आ जाएगा L अपान, ये मतलब का निकल के आया, बाकी कोई मतलब चीज नहीं इसमें। यहां से कहानी शुरू होती है। ठीक, फॉर्मूला हमारे पास आया t = 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। L क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम है, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू, तो देखने में तो बहुत छोटा है कि 2 ही आइटम है इसके पास L और G, लेकिन ये दोनों बहुत डेंजरस हैं। डेंजरस इस सेंस में है कि जैसे होता ना, किसी आदमी के 10-12 लोग परिचय के हों, समझ गए होंगे हम जो कहना चाह रहे हैं, वैसे इनकी कहानी है कि L अपान जी, L के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, G बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करते हैं। तो L और G जिन पर डिपेंड करेगा, T भी उन पर डिपेंड करेगा। अब G का मतलब यहाँ हो गया एक्सीलरेशन से रिलेटेड हो गया, और एक्सीलरेशन आपका हर जगह लगभग मिलता है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ज़्यादातर इस पर न्यूमेरिकल कम, न्यूमेरिकल लायक कुछ है ही नहीं इसमें। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं कि टाइम पीरियड का डिपेंडेंस किस पर है, कैसे है, इन पर ज़्यादा आता है। ठीक, तो हम अब इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड करता है।
ठीक। ये नंबर 1 आते हैं मास से रिलेटेड। ये जो मास था यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब टी ठीक। कोई बच्चा झूला झूल रहा है, एक उसी पे और आके बैठ जाता है, तो झूले के टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि मास से कोई रिलेशन नहीं है। कोई जो है बड़े बड़े घरों में देखा होगा लगा रहता है, ठीक। अब कोई झूल रहा है, उनकी मैडम भी आके बैठ गई, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक, क्योंकि मास ही बढ़ा है, बाकी कोई इफेक्ट। तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब दूसरी चीज हम आ जाते हैं, किसको? नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं है फोर्स अपॉन एम। इस मामले में जो हमारे पास आया, वो जो हमने एम लेकर चले थे, वो एम तो कैंसिल हो गया, वो आया ही नहीं, इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और देखो ध्यान से, ये जो है पेंडुलम है, बिल्कुल आइडेंटिकल साइज के हैं सब। इसमें हमने अलग चीज़ भरा है, इसमें अलग चीज़ भरा, इसमें अलग चीज़ भरा हुआ है। एक में शहद भर दिया, एक में मिल्क भर दिया, एक में कुछ जो भी समझ में आया सब भर दिया। तो बताओ क्या होगा टाइम पीरियड पर? मतलब डेंसिटी अलग अलग, सब मास अलग अलग हुआ। मास जब अलग अलग हुआ, मास पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए सबका टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हो गया? तो ये बात क्लियर हो गई कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास। अब आते हैं हम लोग लेंथ से रिलेटेड। अब लेंथ पे तो समझ ही रहे हो, कर्व भी आ जाता है, तो जब स्क्वायर करोगे यहाँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड टी प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? कर्व कैसा होगा? डायरेक्शन किधर होगा? लीनियर की ओर होगा, ठीक। बोलो, तो टी और एल में कर्व, इसमें हम प्लॉट करेंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन जब हम यही टी स्क्वायर और एल कर देते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक। चलिए और देखते हैं। ठीक, नेचुरल सी बात है कि पेंडुलम का लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो टाइम पीरियड क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो अब बताओ जरा कि मान लो कोई झूला है, वो जो है जैसे पहले किंग लोग रहते थे तो सोने का बनवाते थे, सोने की डोर लगी रहती थी, चांदी का झूला रहता था, सारे शानो शौकत रहते, गरीबों का शोषण होता था। खैर, तो वो जो है मान लो झूल रहे हैं गर्मी में और वही झूल रहे हैं जाड़े में, तो टाइम पीरियड किस में ज़्यादा होगा? किस में ज़्यादा होगा? गर्मी में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लेंथ पेंडुलम की या झूले की बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। अच्छा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब झूला स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। जैसे अब कोई आदमी यहाँ से उस दीवार तक जाए, लौट के आओगे 10 सेकंड ले, हमने कहा 20 सेकंड पहले आओगे 20 लपड़ पाओगे, तो अब क्या करेगा? धीमे धीमे आएगा ना, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम बढ़ाया तो उसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। तो टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब हो गया पेंडुलम हमारा स्लो हो गया। टाइम पीरियड घटा, इसका मतलब पेंडुलम फास्ट हो गया, ठीक। दूसरी चीज समझिए, ये पूरा हमने कोई लिक्विड इसके अंदर भर दिया था और यहाँ पर हल्का सा हमने
होल कर दिया, मतलब ऐसे ही बारीक से, नहीं पूरा निकल जाए इकट्ठे। अब ये मान लो यहाँ तक आ गया और इसके बाद ये पूरा इम्पटी हो गया, तो बताओ टाइम पीरियड पे क्या होगा? क्या इफेक्ट होगा? भाई पहले यहाँ तक पूरा भरा हुआ था, तो इसका सीजी कहाँ काम कर रहा था? बीच में। अब ये यहाँ आया तो इसका सीजी इधर खिसक गया, पूरा खाली हो गया, तो सीजी जहाँ था वहीं आ गया। तो लेंथ जो लेते हैं कहाँ से लेते हैं? सीजी से लेते हैं। इंटरप्रेटिकल की होगी तो पेंडुलम जो बॉब छोटा सा होता था उसका डायमीटर नापा होगा, ऊपर जो डोरी है उसका नापा होगा लेंथ, और डायमीटर का हाफ करके उस डोरी में क्या करते थे? ऐड करते थे। क्लियर हुआ? क्योंकि हम जो लेंथ ले रहे हैं वो कहाँ से लेते हैं? सीजी से लेते हैं। तो अब क्या हुआ देखिए, ये लेंथ देखिए यहाँ तक है, ये लेंथ क्या कर गई? बढ़ गई, और इसकी लेंथ फिर वही हो गई जो पहले थी। बोलो, मतलब हम ये कहें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L1 है, और ये हम कह दें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L2 है, और हम यहाँ से यहाँ तक ये कह दें कि L3 है, तो L1 इज इक्वल टू L3, और ये लेस देन क्या है? ठीक, तो टाइम पीरियड बता दो। T1 इज इक्वल टू T3 और लेस देन, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, इनका टाइम पीरियड कम होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि जब किसी पेंडुलम में हम होल करते हैं और वो बूंद बूंद टपक रहा है तो क्या होगा? तो होगा ये कि टाइम पीरियड इनिशियली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और इसके बाद डिक्रीज करके जो था वही हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा असर्शन रीजन में आ जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो पेंडुलम की लेंथ एक तरीके से क्या कर रही है? बढ़ रही है, और बढ़ने के बाद जब पूरा खाली हो जा रहा है तो फिर जो लेंथ थी वो वही हो जाती है कि सीजी पहले डाउन गया, और इसके बाद सीजी जब इम्पटी हो गया तो फिर वहीं आ गया जहाँ था। इसलिए टाइम पीरियड जो पहले था वही बाद में हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग और एक चीज़, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L है, तो T0, L0, TT, LT दोनों डिवाइड कर दो, पलट दो, तो हो गया LT अपान L0। याद करो, ये बता चुके हैं, बोलो, ये पेंडुलम बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं। तो TT अपान T0 अंडर रूट, ठीक, बोलिए, ठीक, तो ये आ गया। बायनोमियल से ओपन कर दीजिए, आगे हम लिखते नहीं, छोड़ दें, नेग्लेजिबल होता है। इसको इधर ले आओ, एलसीएम भी ले लिया, एक स्टेप और हमने कम कर दिया क्योंकि वहाँ हम इसको समझा चुके हैं। ये आ जाएगा डेल्टा टी अपान T0 हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ठीक, इसी से यहाँ से मॉडिफाई हुआ तो ये आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू T0, या डेल्टा टी हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू, इस पर न्यूमेरिकल आता है। ये डेल्टा टी लॉस एंड गेन इन टाइम कहलाता है, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, अल्फ़ा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो गया, और टी हो गया टाइम। जैसे कहते हैं
एक साल में कितना लॉस गेन होगा, एक मंथ में कितना होगा, ठीक। तो इसका हमने आपको क्वेश्चन वहाँ पर हीट में एक्सपेंशन ऑफ मैटर में पूरा कराया हुआ है। तो यहाँ पर कराएंगे नहीं है ना, यहाँ हमने रखा ही है, वो आप करा चुके हैं, ठीक। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेज, हेंस टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेज। लेंथ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और बढ़ गया तो पेंडुलम जो है वो क्या हो जाएगा, उसका स्लो हो गया। बोलो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इतनी कहानी हमने दो चीज़ों के बारे में बताया, एक मास के बारे में बता दिया और एक लेंथ के बारे में बता दिया। अब जो ज़्यादा बवाली और ज़्यादा है वो है जी, ठीक। इसका बहुत ज़्यादा लंबा परिवार है, तो इसके बारे में आते हैं हम लोग। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब इसके जो भाई बंधु हैं, जैसे एक्सीलरेशन, वो भी इस पर वही काम, दोनों का रोल एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं जी अलग है और ए अलग है, एक मतलब समझ में आया ना, एक्सीलरेशन सिंपल जो है, हाँ, तो वो बिल्कुल दोनों का रोल एक जैसा होगा। तो क्या क्या रोल होता है अब इसके बारे में समझिए। तो फॉर्मूले तो समझ में आ ही गया कि जहाँ जी कम होगा वहाँ टी ज़्यादा होगा। तो पहले जी कहाँ कम ज़्यादा होता है, पहले हम यही जान लें। जी स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है। क्या हो गया, पोल्स पे ज़्यादा होगी, बाकी हर जगह कम होती है। अर्थ के नीचे जाओ, अर्थ के ऊपर जाओ, माइंस में जाओ, हिल्स पे जाओ, कहीं जाओ, हर जगह जी डिक्रीज करेगा, ठीक। सिर्फ ये याद कर लो कि पोल्स पे जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, हर जगह घटती है। अब मान लो कोई पेंडुलम को हम माइंस में ले जाते हैं, तो वहाँ जी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, तो टी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड क्या हुआ, बढ़ गया। और यदि हम ऊपर भी ले जाते हैं, हिल स्टेशन पर ले जाते हैं, वहाँ पर भी जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो टी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पेंडुलम जो है, जो वॉच हैं, ये स्लो हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गई, स्लो हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन आपका तो ये हो जाता है, ठीक। दूसरा इस पर जो आता है, अब एक एक इसमें देखिए कई सारी चीजें हैं। अब हम आ जाते हैं इन लिक्विड, मतलब कि ये जो पेंडुलम हमारा है जिसकी डेंसिटी रो है, इसको लिक्विड में डुबो दिया जिसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। तो बताओ अब क्या हो जाएगा। लिक्विड में जी की वैल्यू का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, जी डैश इज इक्वल टू जी रो माइनस सिग्मा अपान, याद आया, रो डेंसिटी ऑफ बॉब हो गया, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया। तो अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी बोल दो। अब जरा हम ये चेक करना चाहते हैं कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। इधर देखिए, ये मान लो पेंडुलम आपका ऐसे वैक्यूम या एयर में था, उस केस में वैल्यू आपकी जी थी 10। जब लिक्विड में हमने डुबोया इसको, तो जी डैश
आता है जी रो माइनस सिग्मा अपान रो आता है। तो मान लो हम पेंडुलम का ऐसे समझाने के लिए तुम्हें कर रहे हैं कि ये जो है इसकी वैल्यू हमने 10 ले लिया, इसकी वैल्यू मान लो 8 ले लिया, तो ये 10 हुआ, तो 2/5 आंसर हमारा कितना आ जाएगा? अरे भाई 2 हुआ, 5 2, 10 कैंसिल हुआ, 2 बचा। तो जी क्या हुआ? डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज कर गया। मतलब जो हमारा वैक्यूम में 10 होता था वो लिक्विड में क्या हुआ? डिक्रीज कर गया, 2 आ गया। जब 2 आ गया इसका मतलब क्या हुआ? जी की वैल्यू नेट जी हमारा क्या कर गया? डिक्रीज, एक्सेशन डिक्रीज कर गया, तो टाइम पीरियड बढ़ गया। पॉइंट क्लियर हो गया? अब लिक्विड भी कई तरीके के हैं। लिक्विड कई तरीके के मतलब अब यहां देखते हैं हम लोग, इफ रो ग्रेटर देन सिग्मा, ठीक, जब ये बड़ा है छोटा है तो डी टी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। पहले इसका मतलब समझो क्या हम कहना चाहते हैं। और इफ रो लेस देन सिग्मा तो टी क्या आ जाएगा? और इफ रो इज इक्वल टू सिग्मा तो टी क्या हो जाएगा? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हम एक ऐसे लिक्विड में डुबो रहे हैं, पहला केस जहां पेंडुलम का डेंसिटी ज़्यादा है और लिक्विड की, जैसे आयरन का बॉल है और पानी में आप डुबो दिए और वहाँ एसएचएम करा रहे हो, ठीक, तो वहाँ करेगा लेकिन जी डिक्रीज कर गया, नेट एक्सेशन डिक्रीज कर गया है, तो टाइम पीरियड क्या हुआ? बढ़ गए का मतलब क्या हुआ? हौले हौले, धीरे धीरे, ठीक, स्लोली वो मूव करेगा। मतलब जैसे पहले वैक्यूम में फास्ट चल रहा था, फास्ट नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? स्लो स्लो ऐसे से मूव करेगा, स्लो हो जाएगा। अब हम ऐसे लिक्विड में डुबो दे रहे हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, मेटल की हमारा डेंसिटी कम है। मतलब कि रबड़ की बाल ले लो, पानी में डुबो, डूबेगी नहीं। एसएचएम की तो बातें छोड़ दो, डुबो जबरदस्ती, उछल के कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब वहाँ एसएचएम पॉसिबल नहीं है। इसलिए निगेटिव टाइम पीरियड, निगेटिव का मतलब ये हो गया नॉट पॉसिबल। अब हम कह रहे हैं कि ऐसे लिक्विड में डुबो दो जिसकी डेंसिटी मेटल की डेंसिटी के बराबर हो, तो और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा क्या रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई, कुछ भी ना कहा जाए और ये कहा जाए कि हम पेंडुलम को किसी लिक्विड में डुबो देते हैं तो क्या होता है? तो यही होता है कि टाइम पीरियड बढ़ जाता है और पेंडुलम हमारा स्लो हो जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? इस पर न्यूमेरिकल आपका दिया जा सकता है, और मतलब सिग्मा दे देंगे, रो दे देंगे, वैल्यू टाइम पीरियड का एग्जैक्ट पूछ सकते हैं, ये आ सकता है। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा इन चीज़ों पे आते हैं इस तरह के। अब दूसरा आते हैं हम लोग, इधर देखिए, लिफ्ट। लिफ्ट में पेंडुलम बंधा हुआ हो आपका, ये देखो ऐसे लटका हुआ हो ये। अब इसमें भी कई केसेस हम लोग लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट केस ये लेकर चल रहे हैं कि लिफ्ट जो है इज इन रेस्ट। तो याद करिए रेस्ट में क्या कहा था? वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जी वही रहेगा, और जी वही रहेगा तो टाइम पीरियड फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, अंडर रूट बोल दो। दूसरा केस क्या बताया था कि लिफ्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन नंबर 1 अपवर्ड डायरेक्शन
मतलब ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये पेंडुलम है, ये उधर को मूव कर रहा है, लेकिन बी कैसा है, तो हमने बताया था जी पे कोई इफेक्ट, तो 2 पाई अंडर रूट वही रहेगा एल अपान। फिर हमने कहा था कि इफ लिफ्ट मूव डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, या एक बार पूरी बात मैं इसे बता देते हैं ताकि याद भी हो जाए तुम लोगों को। ये 3 केस याद करो कि लिफ्ट हमारा क्या थी, रेस्ट में थी, लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है, बोल दो। सभी केसेस में वेट में कोई इफेक्ट नहीं आया था, सब जगह जो डब्ल्यू हम लोग निकाले थे, टेंशन निकाले थे, mg ही आया था। इसका मतलब जी में कोई चेंज, तो इन तीनों केस में पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एल अपान, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पर, वही रहेगा क्योंकि जी में कोई चेंज। अब 2 केस और बताए थे। लिफ्ट जो है ऊपर की ओर क्या कर रही हो, एक्सीलरेट कर रही हो, या डाउनवर्ड्स क्या कर रही हो, डी एक्सीलरेट कर रही हो, याद आया। और यहां हमने जो W कहा था या टेंशन कहा था, तो ये क्या कहा था, mg प्लस m से हमें मतलब है नहीं, हमें तो इससे मतलब है। तो बता दो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी प्लस, बोल दो। ये बताओ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, अरे यार ये बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, तो सन्नाटे में चले जाते हो। डिक्रीज, अरे बोल दो उल्टा, कुछ तो बोल दो। तो ये हो गया टाइम पीरियड आपका किसी लिफ्ट के केस में। और थर्ड केस हमने क्या बताया, बताओ। लिफ्ट क्या करे, डाउनवर्ड्स क्या करे, एक्सीलरेट करे, अपवर्ड क्या करे, बोलो। और इस केस में जो वेट निकाला था, क्या निकाला था बताओ, mg। तो बता दो यहां से क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट। अब बताइए ये डिक्रीज किया तो ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, बोलो। अब इसी में a इज इक्वल टू जी, लिफ्ट टूट जाए तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि पेंडुलम इनफाइनाइट टाइम लेगा, मतलब जहां है वहीं रुका गया, SHM नहीं करेगा। तो ये 3 केस आपके हो गए, लिफ्ट वाले हो गए। एक केस आपका हो गया कि जो है लिफ्ट रुकी हुई हो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरा केस हो गया लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रही हो या नीचे की ओर डीएक्सीलरेट कर रही हो, उस केस में 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी प्लस ए हो गया। थर्ड केस हो गया कि लिफ्ट डाउनवर्ड्स एक्सीलरेट कर रही हो या अपवर्ड्स डीएक्सीलरेट कर रही हो, इस सिचुएशन में एल अपान जी माइनस ए हो गया, ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बोल दो। अब एक केस और देख लो। अब मान लो ये कार वगैरह इधर को जा रही है, इधर को एक्सीलरेट हो रही है, और यहाँ पे पेंडुलम है ये, याद करिए। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन ए डैश, याद करो क्या आया था, अरे जी डाउनवर्ड्स काम करेगा, ये इधर को जाएगा, तो ए डैश की वैल्यू बोलिए ए स्क्वायर प्लस, तो टाइम पीरियड यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ठीक। कोई स्ट्रेट रोड पे कार जा रही है, उसमें पेंडुलम बंधा हुआ है, कार आगे की ओर एक्सीलरेट कर रही है, उस सिचुएशन में नेट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, लेकिन कार यदि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही हो तो वहाँ पर कुछ एक
ये काम नहीं करेगा, सीधे क्या काम करेगा, जी काम करेगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन यदि एक्सीलरेट कर रही है तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी कहानी देखिए, कर्व रोड है ये, ठीक, और ये कर्व रोड पर पेंडुलम ऐसे और ये इधर को याद करो क्या फोर्स लगता है, एम बी स्क्वायर अपान, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान आर, ठीक। और जी कहाँ काम करेगा, तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपान आर होल। अब बताओ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट एल अपान अंडर रूट जी स्क्वायर। कोई नई बात नहीं बता रहे, सब पढ़ा है, सब बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। केवल क्या करना है, जहां पर जी है वहां पर ए की वैल्यू रख देनी है हमें बस। कार आगे की एक्सीलरेट कर रही है तो वहां नेट एक्सीलरेशन हमने बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये केस आप पढ़ चुके हो, ठीक, कि कर्व पाथ पे कोई चीज जा रहा है तो यहाँ एक्सीलरेशन जो लगेगा बी स्क्वायर अपान आर लगेगा, जी डाउनवर्ड्स काम करेगा तो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो जहां पर हमारा जी होता था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, ए, क्योंकि जुड़वा भाई हैं दोनों, चाहे जी कहो चाहे ए रख दो, वहां पर बोल दो। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इतना काम तो इसका हो गया। अब और चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्जन्स में आते हैं हम लोग। मतलब पेंडुलम हमारा जो है वो कहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है। अब क्या होगा समझो एक एक करके। इस पर चार्ज दे दिया हमने, पेंडुलम पर मेटल का है, चार्ज दे दिया, ठीक। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, तो बताओ फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स ही लगेगा। अच्छा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जी कहाँ काम करेगा, तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, चार्ज हो गया मेटल पर, बॉब पर चार्ज हो गया, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम क्या है मास ऑफ बॉब। बताओ इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये क्या हुआ प्लस हो गया, इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो टाइम पीरियड क्या करेगा डिक्रीज। दूसरा केस देखिए, ये है अपवर्ड हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और ये तो आपका कहाँ काम करेगा, वो सॉरी जी कहाँ काम करेगा, तो ऊपर की ओर एक्सीलरेशन क्या काम करेगा, क्यू ई अपान, तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई एम अपान जी नहीं करेंगे माइनस, नहीं तो ऊपर को उड़ेगा। ये एस एच एम कर रहा है, ये मान के चल रहे हैं, उस सिचुएशन में ये बड़ा होगा और ये, अब बताइए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी टी इज इक्वल टू अंडर रूट
डिक्रीज किया तो ये क्या हुआ, थर्ड केस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल काम कर रही है, तो ये पेंडुलम आपका यहां आ जाएगा, इधर लगेगा फोर्स क्यूई अपान एम, यही लेकर आया, क्यूई लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यूई अपान जी कहाँ काम करेगा, एक्सीलरेशन ए, तो ए की वैल्यू बताओ यहां क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर क्यूई अपान एम का होल, तो बताओ टी इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 पाई अंडर रूट एल अपान अंडर रूट जी स्क्वायर और क्यूई अपान एम का होल। कुछ भी रटने लायक नहीं, बस एक बार घर पे जाकर इसे कर डालो, अपने आप सब निकल आएगा, बोल दो। तो बताओ यहां भी ये इंक्रीज किया तो ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इतने सारे केसेस आपने पढ़े। अब यहां पर एक चीज ये तुम लोग सोच रहे होगे कि हमने कहीं प्लस कहीं माइनस क्यों किया है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन है इसलिए प्लस कर दिया, यहाँ अपोजिट है इसलिए माइनस कर दिया, 90 है इसलिए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला सब जगह हमने यूज किया। तो ये इतनी सिचुएशंस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पर क्वेश्चन नहीं, बस ऐसे थ्योरेटिकल टाइप पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है अपवर्ड्स है तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इस तरह क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया, कोई मतलब उस तरह प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स टाइप की नहीं आती हैं, और ये चीज़ हमें लगा सभी लोग कर सकते हो, कोई इसमें नई बात नहीं है, सीधे यहीं से कर लेंगे। डाउनवर्ड जा रहा है तो एक्सेलरेशन की इंक्रीज करिए, टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया। अपवर्ड जा रहा है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज किया तो टाइम पीरियड क्या हुआ, इंक्रीज। तो पेन की जरूरत भी नहीं है, विदाउट पेन आप सॉल्व कर सकते हो। बोल दो, तीनों केस चारों समझ में आया। लिफ्ट वाला केस हो गया और इसका हो गया, और लिक्विड का 3 केस मेन हो गए इसके, ठीक। अब आते हम लोग टाइम पीरियड। ऑफ बिग पेंडुलम। इसका फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट 1 अपान बहुत बड़े पेंडुलम, अर्थ के रेडियस के बराबर इस रेंज का पेंडुलम बना दिया जाए तो फिजिक्स में सब कल्पनाओं की दुनिया है, ठीक। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकलता है, फिर उस पर एनालिसिस होती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, भले प्रैक्टिकली पॉसिबल हो या ना हो। तो कह रहे हैं बहुत बड़ा पेंडुलम बना दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पहली बात फॉर्मूला आप याद किए रहिएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक एक केस आते हैं। फर्स्ट केस देखो, इफ L मच ग्रेटर देन R, तो इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा, 1 अपान L मच लेस देन। इसका मतलब हम इसको नेग्लेक्ट मान लेंगे, नेग्लेजिबल है ये, तो नेग्लेजिबल है तो बच्चा क्या बताओ, 2 पाई अंडर रूट 1 अपान, अब ये क्या किया, मैं गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ, रुको रुको रुको, ठीक। चलो देखो, तो ये नेग्लेजिबल हो गया तो ये बचा, तो हो जाएगा 1 अपान जी, और ये हो गया 1 अपान आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर अपान
अब यहाँ अर्थ का रेडियस हम रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है, कितना आती है, मिनट। ठीक, इतना जो है इसका टाइम पीरियड इतना हो जाता है, या 1.4 कितना आ जाएगा ये। ठीक, दूसरा केस आता है इफ L मच लेस देन R, तो 1 इनइक्वलिटी होती, पलट जाती है ये। ठीक, अब इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, तो ये बताइए आपकी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 1/G, और नीचे इंटू हो जाएगा 1/L, तो t इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 पाई अंडर रूट। यही सिंपल पेंडुलम हम लोग पढ़ते हैं कि उसकी जो लेंथ होती है रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम होती है, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे। तो होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। और थर्ड केस होता है इफ L इज इक्वल टू R हो जाए, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1/G, तो ये 1/R और 1/R, तो कितना आ जाएगा, 2 उल्टा, एक मिनट, 2R/G। क्लियर हुआ? अरे यार, T इज इक्वल टू 2 पाई R/, ये 3 केस होते हैं, लेकिन कोई खास इसमें बहुत आए नहीं हैं। ठीक, कि बहुत बड़ा पेंडुलम हम लेकर चलते हैं जिसका टाइम पीरियड बस याद कर, इससे निकाल लिया करना, 2 पाई अंडर रूट 1/G 1/L प्लस 1/R, तो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये। ठीक, अच्छा, इसी में एक चीज़ और देखो, जैसे ये अर्थ है और यहाँ पर हमने होल कर दिया। ठीक, होल करने पे यहाँ पर हमने एक ऐसे ही पेंडुलम ऐसे डाल दिया, क्या होगा, क्या होगा, ये नीचे आएगा, इसका सेंटर यहाँ पे अर्थ का, यहाँ तक स्पीड बढ़ती जाएगी, इसके बाद इधर आएगा, फिर इधर को वापस जाएगा, मतलब ये इसी के अंदर क्या करेगा, SHM करे। क्वेश्चन आता है इसका मोशन कैसा होगा, तो मोशन SHM होगा कि पीरियाडिक होगा, तो ये SHM होगा, या ऐसे डाल देते हैं। देखिए यहाँ भी यही कहानी हो रही, इधर को आएगा, जब यहाँ पहुँचेगा फिर वापस जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ये भी SHM हुआ, ये भी SHM हुआ। लेकिन अब देखिए थोड़ा ऊपर यहाँ से, तो यहाँ से जब ला लेंगे तो यहाँ, ठीक, अब ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये SHM नहीं है, कैसा मोशन है, ये पीरियाडिक मोशन है। ये पीरियाडिक है और ये दोनों क्या है, SHM है, क्योंकि ये लिमिट के बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, मतलब इसके अंदर यहाँ रहा तो SHM है, जिसका टाइम पीरियड अभी हम लोग पढ़े थे 2 पाई अंडर रूट R/G, इन दोनों का। ठीक, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना आ सकता है, आएगा नहीं कि यहाँ पर जो है हमने कोई पेंडुलम को लिया तो बताओ इसका मोशन कैसा होगा, तो ये इस टाइप पर कंडीशन हो रही तो SHM होगा, और थोड़ा हाइट ऊपर से हम डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये पीरियाडिक हो जाएगा बस। ओके, दूसरी चीज समझिए, एक आता सेकेंड पेंडुलम। अब ये सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड पेंडुलम। फॉर्मूला आपका हुआ 2 पाई अंडर रूट L/G। यदि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रख के लेंथ सॉल्व करोगे तो ये आएगी 99.3 सेंटी। एक बार बहुत पहले पूछा गया था,
कि सेकेंड पेंडुलम की लेंथ क्या होती है, तो 99.3 सेंटीमीटर। बस इतना भी समझ लो, सेकेंड पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड कैसे सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ। ठीक, अब देखिए ऐसे कोई यू टाइप की है, उसमें हमने लिक्विड डाल दिया, थोड़ा सा मूव कर, तो ये क्या करेगी, SHM करेगी। ऐसे ऐसे कोई ब्लॉक है वो, और इस ब्लॉक को हमने क्या किया, H हाइट ऐसे लिक्विड में ऐसे कर दिया और थोड़ा सा पुश किया, छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, SHM करेगा। इन दोनों का सेम फार्मूला होता है 2 पाई, जैसे L/G होता तो यहाँ क्या करोगे, H/G। ठीक, एक होता है ये बाउल ऐसे है, और एक ये बॉल है, इस बॉल की रेडियस स्मॉल r है और इस बाउल का रेडियस कैपिटल R है। अब इसको वैसे छोड़ दोगे तो ये भी इसी में क्या करेगा, SHM करेगा। तो इसका फार्मूला भी 2 पाई अंडर रूट R माइनस R/। अब ये इफ कैपिटल R मच ग्रेटर देन स्मॉल r हो तो ये T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगभग सब सिमिलर फार्मूले आपको दिख रहे हैं, बोलो। लेकिन इधर कुछ खास आते नहीं है, इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपका उधर हो चुका है, उधर से ज़्यादा आता है, इधर से ज़्यादा थ्योरेटिकल ऐसे पूछ लेंगे बस। एक लास्ट केस इसका देख लेते हैं। ये 2 पेंडुलम है ऐसे ही, इसकी लेंथ L शॉर्टर, इसकी लेंथ L लॉन्गर, इसका टाइम पीरियड T शॉर्टर, इसका टाइम पीरियड T, दोनों को ऑक्सीलेट करा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कितने ऑक्सीलेशन के बाद ये सेम फेज में होंगे। याद करिए फ्रिंज वाला क्वेश्चन, कौन से फ्रिंजेज कोइंसाइड करेंगी, याद आया, बोलो। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से। तो n T शॉर्टर इज इक्वल टू n-1 T लॉन्गर। वहां विड्थ हम लोग लिए थे, याद करो, वहां लिखे थे n W शॉर्टर इज इक्वल टू n-1 W लॉन्गर। हमने कहा था कि SHM में आपको फिर यही मिलेगा, फिर जहां T है वहां W था, इतना फर्क था। और ये टाइम पीरियड नहीं दिया है तो T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्या होता है, तो n अंडर रूट L शॉर्टर n-1 अंडर रूट L लॉन्गर। इस पर एक आध क्वेश्चन आपको इस पर मिलेगा। अब कैसे याद करो, देखो ये शॉर्टर है, ये लॉन्गर है, लॉन्गर में कम होगा और शॉर्टर में n की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, मतलब यहाँ n है और यहाँ n-1 है। ओके, इतनी कहानी आपका ये पेंडुलम के, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं इस पर आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको हमने सारे जी के बारे में बताया, लिक्विड के बारे में बताया, मास के बारे में बताया, लेंथ के बारे में बताया, बस उसी में पूछ लेते हैं और उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं उसको। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज, बताओ जी की वैल्यू कितना दिया है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द मून इफ द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 3 पॉइंट, तो बताओ टी अर्थ कितना दिया है, अच्छा ये जी है, ये टी, चलो निकालो सब लोग कितना आ रहा है, सॉल्व करो।
मून पे जी दिया गया है, अर्थ पे जी आपको मालूम है भाई, टी मून और टी अर्थ, तो क्या हो जाएगा जी अर्थ अपान जी टी मून निकालना है। टी अर्थ दिया है, जी अर्थ 10 ले लेते हैं, जी मून सॉल्व कर लो इसको। अब इसको अप्रॉक्सीमेट क्या करो, 10/4 ले लो, बोलो, तो ये हो जाएगा 5/2। तो टी मून जो हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 8.4 आ जाएगा। 5 मीटर 20 मीटर रिस्पेक्टिवली आर गिवन स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन सेम, दे विल अगेन इन फेज। तो निकालना कितने ऑक्सीलेशन में वो सेम फेज में होंगे, तो बताओ क्या करोगे। इधर देखो, ये दिया है, लेंथ दिया गया है, तो n अभी हम लोग पढ़े n, t बोलो शार्टर, n - t लॉन्गर, और t की जगह लेंथ दिया गया है, तो n √L बोलो। अब ये शॉर्टर का कितना दिया है 5, लॉन्गर कितना दिया है, इस √5 को इसके नीचे ले आओ और इसको इसके नीचे कर दो, तो 5 नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा √4 और इज इक्वल टू क्या हुआ, तो n इज इक्वल टू कितना आया, बोलो। अब बताओ n किसके लिए होगा, n-1 किसके लिए होगा, n इसके लिए होगा शॉर्टर के लिए, और n-1 किसके लिए होगा, इसका मतलब लॉन्गर वाला एक ऑक्सीलेशन करे और शॉर्टर वाला 2 ऑक्सीलेशन करे, ठीक। तो वो दोनों दोबारा एक फेज में फिर से आ जाएंगे। तो लिख लो यहाँ पर, फॉर शॉर्टर नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 2 and for longer ये 1 हो जाएगा। अरे तो काहे निकालोगे, जब वहीं दोनों बात एक ही हुई ना, अरे निकाल का नहीं सकते, कर तो वही रहे हैं, अभी वहाँ भी √L किया तो वहाँ कर लो, चाहे वहाँ कर लो। चलिए देखिए, सिंपल पेंडुलम एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज बाई 21%, तो इनिशियल लेंथ मान लो 100, तो फाइनल लेंथ आपकी हो गई, अच्छा रुक जाओ, द परसेंटेज इंक्रीज देन द टाइम पीरियड, तो कुछ नहीं, सीधे ऐसे करो, t प्रोपोर्शनल टू √L, बता दो ओरल का इस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पावर 1/2 है, तो 1/2 जब करोगे तो 21 का हाफ करोगे, लगभग कितना आ जाएगा 10। और निकालना चाहे तो एग्जैक्ट वैल्यू, तो बताओ कैसे निकालोगे, तो L1 इज इक्वल टू 100, तो L2 हो जाएगा 121, t प्रोपोर्शनल टू √L, ठीक, टाइम पीरियड निकालना है, तो T1 अपान T2 √L1 अपान L2। अब यहाँ से आप T2 निकाल लीजिए फाइनल वैल्यू,
तो ये हो जाएगा 10/11, तो T2 इज इक्वल टू 11/10 इंटू परसेंटेज के लिए बार बार बता चुके हैं, T2 माइनस T1/T1 इंटू एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लेस इज पाई स्क्वायर देन द टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम, बता दो। जी की वैल्यू दिया है आपको पाई स्क्वायर, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ 1 मीटर, तो बताने लायक ही नहीं है। 2 पाई अंडर रूट 1/पाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा, बोल दो। 57 ए। अब इसमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट द हाइट h इज इक्वल टू 2r फ्रॉम द अर्थ सरफेस विल बी रेडियस ऑफ अर्थ, ये दिया गया। चलो बताओ, लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट हाइट h इज इक्वल टू 2r फ्रॉम, अच्छा ये ग्रेविटी में हम लोग पढ़ेंगे कि h हाइट ऊपर जाने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, g डैश इज इक्वल टू G1 प्लस h अपान और यहाँ क्या दिया है, h इज इक्वल टू 2r। अब रख दो यहाँ पर, ठीक, तो कितना आ जाएगा 3G/9, फॉर्मूला वो यूज कर लो, वही 2 पाई अंडर रूट L/, उतार डालो, और निकालना क्या था आपको, लेंथ निकालना, तो L यहाँ से निकल आएगा। L इज इक्वल टू T स्क्वायर G, क्वेश्चन कोई बहुत तो ऐसी डेप्थ मिल ही नहीं पाएगी इसमें, बस वो जो हमने बताया उनको एक बार घर पे खुद कर डालना, जैसे हमने बताया है, बस समझ लो कि ये पेंडुलम आप कमांड कर लोगे। ठीक, ज़्यादातर वही जो है लिक्विड वाला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया, किसी व्हीकल में हो गया, ये 3-4 लिफ्ट वाला हो गया, 3-4 केस ही मेन है, बाद वाले जो बताए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। क्वेश्चन है टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस, इस टाइम पीरियड बिकम्स xt when taken to the height r equal to earth surface above the earth surface then the value of x। अभी जो क्वेश्चन लगभग उसी तरह की भी कहानी है। ठीक, क्या कह रहे हैं समझो, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ, तो 2 पाई अंडर रूट L/G हुआ, इस टाइम पीरियड बिकम्स xt when taken to height r equal to the earth radius, तो वहाँ g डैश निकाल लो, क्या हो जाएगा बोलो, तो g r, तो g अपान कितना हो गया। अब कह रहे हैं कि ये टाइम पीरियड xt हो जाए, तो देखो ऐसे करो, t जो हो जाएगा 1/√g, लेंथ से में कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, या पूरा लिख ही लो, तो t हमने लिख लिया, और xt इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/, और ये क्या हो जाएगा g/4 हो जाएगा, बोलो डिवाइड कर दो, तो 1/x आएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर आएगा, ऊपर 4 आएगा, 4 की स्क्वायर रूट लोगे 2 आ जाएगा, सब कट जाएगा, तो ये 1/2, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा। इधर देखिए, चूज करेक्ट ऑप्शन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास, सही गलत, सही। लेट टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम फॉर स्मॉल एंगल्स ऑक्सीलेशन इज T1
एंड फॉर लार्ज एंगल ऑफ एक्सेलरेशन इज T2 देन T2 ग्रेटर देन, तो जब ये ज़्यादा होगा तो उस समय टाइम पीरियड भी, जब एंगल ज़्यादा होगा टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। मैन विद द रिस्ट वॉच ऑन हिज हैंड फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर बट टाइम पीरियड वॉच डज नॉट अफेक्टेड। स्प्रिंग वाली जो होती है उनमें टाइम पीरियड का कोई इफेक्ट अभी आगे डिस्कस करेंगे। पेंडुलम वाली होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन द कैबिन दैट फ्रीली फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी इज जीरो। टाइम पीरियड क्या बताया था अभी हमने, इनफाइनाइट, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कोई लिफ्ट गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है, ए बराबर जी आया तो टी की वैल्यू क्या निकाला था, इनफाइनाइट, तो फ्रीक्वेंसी 1/∞ क्या हो जाएगा, जीरो। तो सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट है, बोल लो। अभी ये सब चीज़ें जैसे थोड़ा सा लिखा के करनी हो तो चीज़ें एकदम बंध जाती हैं। अब लिखा के नहीं करना होता है, ऐसे हवा में तीर मारना होता है, उसी समय ब्रेन आपका कहीं मूव कर गया तो वो बाउंस कर जाता है। लेकिन लिखा के कराओ तो कहेंगे बड़े ओल्ड टीचर हैं। भाई कुछ दिन तो ये एडमिशन में पूछा जाता, सर आप लिखाएंगे तो नहीं, तो ये पोजीशन थी तो सब बदलना पड़ा। जैसे कहते ना वही नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन वाला बताएंगे नहीं, बताओ एक का लेंथ दिया 121 और एक का दिया 100, कर लोगे, देखिए 22 में आया है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन स्टेशनरी लिफ्ट टी। अब इसको देखिए, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम स्टेशनरी लिफ्ट, तो समझ गए होगे स्टेशनरी लिफ्ट में, बोल दो यही तो होगा। लिफ्ट एक्सीलरेट विद द G/6 वर्टिकली अपवर्ड। अब बताओ टी डैश, बोल दो सीधे सीधे, √L/G + A का मतलब G/6, बताने लायक नहीं, डिवाइड कर दो, बोलो यार, उधार लो। Given below are two statements, one is labeled assertion and अगर reason is reason, ये देखिए इस साल आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन है पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू अ माउंट एवरेस्ट बिकम्स फास्ट, सही गलत, गलत है ना, वहाँ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जी डिक्रीज कर जाएगा, बोलो। रीजन दिया द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट, ये रीजन तो सही है कि जी जो है डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन असर्शन सही नहीं है। देख लो क्या आ गया, तो कौन सही है, सी सही है। लेंथ ऑफ सेकंड बता ही चुके हैं। ऑक्सीलेशन यू ट्यूब इज SHM हो जाएगा। अब स्प्रिंग के बारे में समझिए। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है एक्चुअली इसका जो वेरिएशन होता है ऐसे होता है KY - BY² + CY³ डैश डैश, लेकिन ये बहुत नेग्लेजिबल होता है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और सीधे ये लेकर चलते हैं। तो कुल मिला के F = -KY हो गया, जहाँ पर K जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, F को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक, यहां से K की वैल्यू हो गया, बता ही चुके हैं सब, ये न्यूटन पर कर्व प्लाट कर लेते हैं। चलो बताओ, इधर फोर्स इधर ये डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, कर्व आपका ऐसे जाता ही हो।
अब पूरा इसमें हम वेरिएशन दें, थोड़ा सा इधर कर्व टाइप हो जाएगा, केवल हम इसी में लेकर चलते हैं, इस फॉर्मूले के साथ, तो ये आ जाएगा आपका। और बताओ, कर्व बताया था हमने, एफ और के हो गया, और किस में था बोलो, के और वाई में, एफ इज इक्वल टू के वाई है, तो के वाई में कर्व कैसा होगा बोलो, हाइपरबोलिक कर्व होगा। ठीक, अब हम जरा इस के बारे में चलते हैं, क्योंकि बाकी डिटेल वहाँ एनर्जी वर्क पावर में एनर्जी वगैरह सब हमने स्प्रिंग का पढ़ाया था। यहाँ कहानी ये हो रही है कि के जो है इन्वर्सली क्या हो रहा है, जिसकी मतलब एक्सटेंशन या लेंथ कह सकते हो, जिसका लेंथ कम होगा उसका के ज़्यादा होगा। हम इस बात पे आते हैं। ठीक, इधर देखो ये स्प्रिंग है, इसकी लेंथ हमने इंक्रीज कर दिया, मतलब ये एल था, इसको हमने क्या कर दिया, एन एल कर दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो के डिक्रीज कर जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब मान लीजिए लेंथ आपकी ये L1 इज इक्वल टू एल ले लेते हैं, और यहाँ के ले लिया हमने, और इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मतलब कि हमने L2 इज इक्वल टू 2L कर दिया, तो बताओ के क्या हो जाएगा, के बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमने L1 यहाँ L किया और के है, और इसको हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, L2 इज इक्वल टू 3L, तो के बाई क्या हो जाएगा। ठीक, एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी चीज समझिए, ये स्प्रिंग है, इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये लेंथ L है, मतलब कि L अपान N, L अपान N, L अपान N, ये K है, तो जानते हो क्या हो जाएगा, NK, NK, NK। जैसे स्प्रिंग है आपकी, लेंथ L है, और 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, इक्वल पार्ट्स में। ठीक, मतलब L/2, L/2, ये K है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, K/2, सॉरी उल्टा 2K, क्योंकि उल्टा है, देखिए 1/y होता है। चलिए, ये स्प्रिंग है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बराबर 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 बराबर। ये L है, L1 इज इक्वल टू L है, तो ये L/3 कर दिया, L/3 कर दिया, L/3 कर दिया, ये K है, तो ये 3K हो गया, 3K हो गया, और 3 बात करोगे, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरी बात आते हैं, ये इक्वल पार्ट्स में हुआ है। एक तो हमने उसको खींच के बड़ा कर दिया, दूसरा हो गया उसको डिवाइड कर दिया। अब हम अनइक्वल पार्ट्स में करने जा रहे हैं। अब अनइक्वल पार्ट्स देखो, ये स्प्रिंग है, ठीक, ये 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, लेंथ L था, ये L1 है, ये L2 है, ये K है, K1 एंड K2। ओके, इधर ध्यान दो। अब यहां कैसे करेंगे, K 1/y था, तो ये K 1/L होगा, मतलब कि 1/L1 प्लस, यही L ही तो L1 प्लस L2 है, और K1 जो होगा 1/L1, K2 होगा 1/L2, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया आपका ठीक
फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, K/K1, तो ये कहाँ चला जाएगा, L1/, तो बताओ ये K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K/L1 प्लस अपान, ठीक। अब इसमें हम मान लेते हैं इफ L2 इज इक्वल टू N/L1 हो, N गुना ज्यादा हो ये, तो बताओ K1 क्या हो जाएगा, K/L1 N/L1 L1, तो K1 की वैल्यू Kn प्लस, अब आप फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करिए, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करो, बोलो क्या आएगा, K/K2, और ये हो जाएगा L2/L1 प्लस, तो K2 यहां से क्या आ जाएगा, K/L1 प्लस L2/, फिर यहां भी वही स्टोरी, इफ L2 इज इक्वल टू N/L1, तो K2 इज इक्वल टू K/L1 N/L1 अपान L2, L2 नहीं, हाँ ये N/L1 बोल दो, हर जगह से L1 क्या हुआ, तो K2 क्या आ गया, आता नहीं जाता, बस बताने का हमने मन किया, वो जरूरी था जो पहले बताया था, ठीक। अनइक्वल वाला नहीं आया जाता। अब इससे मतलब नहीं, तुम उसको याद कर लेना, कैसे याद करोगे, इधर देखो, ये स्प्रिंग है, ठीक, और ये दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई, मतलब कि ये लेंथ यहां L ले लेते हैं, L1 यहां ले लिया, और जो L2 हमारा है वो N/L1 है, N टाइम्स ज्यादा है, ये K है और ये K1 है और ये क्या है, K2 है। अब तुम अपने आप बता दो, एक फार्मूले में आया है Kn+1, एक में आया Kn+1/n, बोलो इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा है और ये, अब अपने आप बता दो किसका कौन होगा, जो स्प्रिंग का ज्यादा लेंथ होगी उसका K कम हो जाएगा, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो बताओ यहाँ K1 की वैल्यू, अब यहाँ क्या आएगा, K1 आएगा, ये छोटा है ना, इसका ज्यादा होगा, बोलो क्या हो जाएगा, Kn+1, और ये बड़ा है, बड़ी है स्प्रिंग ये, तो इसका क्या होगा, कम होगा, Kn+1/n, बोल दो भाई, दोनों में Kn+1 है, एक में Kn+1/n है, तो ऐसे याद कर लेते हैं कि जो स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा होगी उसका K क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा, छोटा नहीं कम होगा यार, छोटा बड़ा ना, अब ये छोटा ये नहीं कि लेंथ छोटी बड़ी K थोड़ी छोटा बड़ा कह देंगे, मतलब ये कम ज्यादा कह लेंगे, ठीक, ये ज्यादा हुआ और ये वैल्यू क्या हो गई, कम, ऐसे याद कर लेते हैं, बोल दो, कोई डाउट, कम आया है मतलब ज्यादा नहीं आया है, ज्यादा बस वो चीज ध्यान दे रहिएगा कि स्प्रिंग को हम n लेंथ उसकी इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो वहां पर K/n हो जाएगा, और स्प्रिंग को n पार्ट्स में हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो Nk हो जाएगा। इतना मतलब का वही तक पढ़े हो बस, ठीक। अब दूसरा आते हैं हम लोग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इधर ध्यान दो, फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, अब इस सीरीज और पैरेलल की पहचान क्या होती है, पहले ये देखो,
हमें इसमें ये बताओ, ये तीन जो फिगर आप देख रहे हो, तो किसमें y1 y2 सेम है और किसमें सेम नहीं है? पहले वाले में सेम नहीं है। अरे भाई ये है, अब ये लटका है, ये भी लटकी, तो ये इसका कुछ ज़्यादा और इसका क्या हुआ? इसका मतलब इस केस में सेम नहीं है। y1 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आओ, इसमें दोनों में क्या हो रहा है? अरे भाई उसको चाहे कंप्रेस करो चाहे जो करो, तो दोनों में y1 y2 क्या होगा? और उस वाले में दोनों ऊपर ही बंधी है, नीचे भी बंधी हुई है, तो एक 2 सेंटीमीटर कंप्रेस हो रही, दूसरी 2 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो रही है, तो y1 y2 सेम ही तो हुआ। जितना एक कंप्रेस होगी दूसरा उतनी क्या करेगी? एक्सटेंड हो जाएगी। बोलो, तो वहां y1 y2 सेम हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब हो गया इन दोनों सिचुएशंस में y1 इज इक्वल टू, ठीक। अब आ जाओ करंट या चार्ज में आ जाओ। करंट जब सेम फ्लो होती है तो कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज। और करंट अलग अलग होती तो कैसा होता है? वहां सेम से सीरीज, यहां कहानी उल्टी। बस ऐसे याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक। क्यों? वहां क्या होता है? सेम करंट फ्लो हो तो कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहां सेम डिस्प्लेसमेंट होता तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम होगा तो कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे याद किया जाता है, ओके। इसका मतलब ये वाला हमारा कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। और ये वाला कैसा है? उल्टा। करंट का उल्टा होता है, वहां रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। वहां पर करंट जो है सेम फ्लो होगी तो कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज। और यहां सेम डिस्प्लेसमेंट होगा तो पैरेलल। इसका मतलब ये हो गया आपका कैसा? पैरेलल। अब फार्मूला क्या होगा? रेजिस्टेंस का तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस वहां पैरेलल में क्या होता है बताओ? 1/, तो 1/k इज इक्वल टू, उल्टा हो गया, कैपेसिटर की तरह। ये काम करेगा k इज इक्वल टू K1 प्लस, और यहां हो जाएगा ठीक। तो ये दोनों फार्मूले, पहली बात तो फार्मूला याद होना चाहिए, दूसरा चीज होगा कॉम्बिनेशन कैसा है। कॉम्बिनेशन की पहचान सिर्फ हम इससे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो कैसा हुआ? सीरीज। और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो कैसा हुआ? पैरेलल हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइम पीरियड, जब अब कल पढ़ाएंगे, आज हो गया।